जय हिंद, जय भारत। भारत की 78वें स्वतंत्रता दिवस, भारत का अमृत महोत्सव, आज आप सभी देशवासियों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। इस देश को स्वतंत्र कराने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ और नमन करता हूँ कि आने वाले समय में भी उनको याद किया जाए। देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए, लेकिन देश की जो हालत है आज देखने लायक है। हमारी आपकी सहभागिता देश को आगे बढ़ाए, इसके लिए भी मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि देश को आगे बढ़ाने में अपना स्वयं का योगदान जरूर दें, क्योंकि देश एक इंसान से नहीं आगे बढ़ेगा। देश को आगे करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है। इस पर हम विचार करते हैं और आज हम शिक्षकों से और छात्राओं से भी कुछ उम्मीद करते हैं कि देश को भ्रष्टाचार से रोकने के लिए शिक्षक का जो योगदान होगा और माता पिता का जो योगदान होगा और किसी का नहीं हो सकता है। समाज को अगर सुधारना है, अपने परिवेश को सुधारना है, देश को सुधारना है, तो शिक्षक, माता पिता, इनका मुख्य योगदान होना चाहिए, क्योंकि छात्र और छात्राएं जो भी हैं वो यहीं से शिक्षा को ग्रहण करती हैं। सामाजिक शिक्षा हो, आर्थिक शिक्षा हो, परिवेश की शिक्षा हो, स्कूल की शिक्षा हो, कोई भी शिक्षा हो, हम अपने घर से और स्कूल से ही प्राप्त करते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि भारत को अगर विकसित करना है, भारत को अगर मजबूत देखना है, तो इसमें सहयोग सबका होना चाहिए। इस देश को अगर भ्रष्ट मुक्त कोई बना सकता है तो वो शिक्षक हैं, क्योंकि शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देते हैं वो सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए हम शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि बच्चों को सामाजिक ज्ञान के साथ साथ स्कूल के ज्ञान, संस्कृति, समावेश, समाज में रहना उठना बैठना, हर प्रकार की शिक्षा को उनके अंदर ग्रहण कराएं। शिक्षक इन सब के योगदान से हमारे देश का भविष्य बदल सकते हैं। छात्राएं जो भी हैं, आप समाज से जुड़े रहिए। समाज में अनेकों प्रकार के समय चक्र, सामाजिक चक्र, आर्थिक चक्र, व्यावसायिक चक्र सब चलते रहते हैं। तो हम छात्रों से और छात्राओं से भी अपना निवेदन करते हैं कि वो भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि देश आज हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे देश को
मजबूत बनाना है। हम अपने साथ साथ अपने देश को लेकर चलें, क्योंकि आज के समय में इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 पर हो गया है। उसी को देखते हुए जो हमारी यूथ है, इंडियाज़ यूथ, वो भी नंबर 1 पर है। इसलिए हम युवाओं से कहना चाहेंगे कि अगर देश को शक्तिशाली बनाना है तो अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी ही एक ऐसी पीढ़ी है जो देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे सकती है। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं बहुत सालों से युवा, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें जो भी हैं, इस देश को आगे ले जाने में कार्य कर रही हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि देश जहाँ का तहाँ नहीं रहना चाहिए। देश को विकसित बनाना है, सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। क्योंकि हम कुछ वर्ष पहले अगर देखें तो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा शहर और खूबसूरत शहर इंदौर, जो कि 4 या 5 बार से स्वच्छ शहरों में आ रहा है। स्वच्छ शहरों में आने का मतलब कि वहाँ के युवा, वहाँ के लोग, वहाँ के बड़े बुजुर्ग, वहाँ के छात्र छात्राएं जो भी हैं, उन सबका योगदान है। सामाजिक योगदान, आर्थिक योगदान, जो भी योगदान है सब लोग कर रहे हैं, तभी वो 4 या 5 बार से स्वच्छ सिटी में आ रहा है। तो आपके और हमारे योगदान से ही देश का भविष्य बदल सकता है। तो हम युवा पीढ़ी को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि हमारा जो देश है वो शक्तिशाली बने, विकसित बने। आने वाले समय में हम किसी भी देश का सामना कर सकें। और इस आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पर, अमृत महोत्सव पर मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के सभी युवा, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, उस समाज के कल्याण के खातिर अपना योगदान दें। आप इस योगदान को देने में तत्पर हों। आपके योगदान से हमारा जो समाज है वो विकसित हो सकता है, हमारा देश विकसित हो सकता है, हमारे लोग विकसित हो सकते हैं। मतलब हर क्षेत्र में हमें एक विकास की उन्नति देखने को मिलेगी। इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें। और ये तो ठीक है, देश का जो धार्मिक, शारीरिक स्वास्थ्य, हरित क्रांति जो भी है, उन सब में अपना योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि इस देश को हम और हमारे युवा पीढ़ी के लोग ही बदल सकते हैं। क्योंकि भागडोर इन्हीं के हाथों में है, विकसित यही कर सकते हैं। इनके अंदर जोश और जज्बा होना चाहिए। तो मैं आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दें।
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।